शोभना अंजलि के घर आई है और वो आपस में क्या बातें करती हैं आप देखिए और बताइए। हाय शोभना, तुम तुझे अपने घर पर देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। चला अंदर बैठकर चाय पीते हैं। शोभना, बता यार इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद कैसे आ गई। अंजू, तू मेरी दोस्त है, क्या मुझे तेरी याद नहीं आती। बस तुझसे मिलने का दिल किया और चली आई। क्या करती, तू तो आती नहीं है इसलिए मैं ही चली आई। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। शोभना, अब हम लोग ढेर सारी गपशप करेंगे। क्या क्या हम लोगों ने किया सब हम लोग ढेर सारी बात करेंगे। बता तेरी ऑफिस लाइफ कैसी चल रही है। मैं सोच ही रही थी तेरे घर आने के लिए, तब तक तू ही आ गई। मेरी ऑफिस लाइफ के विषय में मत पूछ। क्या करूं, इतना थक जाती हूँ कि कुछ बता नहीं सकती। सुबह से उठती हूँ बस काम में लग जाती हूँ। सुबह उठकर इनके लिए नाश्ता बनाना होता है, फिर ये अपना नहाते हैं, तब तक हम अपना रेडी हो जाते हैं। अपना नाश्ता वास्ता सब पैक करना है, सारी चीज़ें कर लेते हैं। उसके बाद फिर अपना ये तैयार होते हैं, फिर हम भी तैयार हो जाते हैं। हम दोनों को ऑफिस जाना रहता है, इसलिए और ज़्यादा काम रहता है हम लोगों के पास। फिर नाश्ता बनाने के बाद मैं भी नहाने चली जाती हूँ। फिर दोनों अपनी अपनी जॉब पे चले जाते हैं दिन भर के लिए। और तू बता तेरी लाइफ कैसी चल रही है। अच्छा ले चाय पी। सुबह से शाम तक सास ससुर की सेवा करना और घर में दिन भर खाना पकाना, बच्चों की सेवा करना और पति की किट पिट सुनना, बस यही मेरी लाइफ है। अंजू, मेरी भी लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं है। सुबह चली जाती हूँ जॉब पे, सुबह हम दोनों ही जॉब पर चले जाते हैं, उसके बाद शाम तक आते हैं, तक बहुत बुरी तरह कैसे थक जाते हैं। और थकने के बाद जब शाम को घर आते हैं तो पति हैं, वो पति महाराज अपना कपड़े उतार कर बस बिस्तर पे लेट जाते हैं। और बिस्तर पे लेटने के बाद बोलेंगे मेरे लिए चाय लाओ। बता क्या मैं नहीं थकती। मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो साथ में जॉब करती हूँ। फिर ये क्यों कि वो आराम से लेट जाते हैं और मैं जाके चाय बनाऊं और फिर ये अपना शुरू हो जाते हैं। अच्छा चल ये बिस्किट खा, मैं किसी दिन आऊंगी तेरे घर और तेरे पति को समझाऊंगी। तेरे पति तो इतने अच्छे हैं, फिर इस तरह से क्यों करते हैं। इतने समझदार और जॉब भी करते हैं, फिर इस तरह से नासमझी क्यों करते हैं, ये बात समझ नहीं आई मुझे। और फिर शाम का खाना बनाना होता है, उसमें भी ये हेल्प नहीं करते हैं। बता अंजू, कम से कम तेरे साथ तो ये नहीं हो रहा है। कम से कम तू घर में रहती है, सारी चीज़ें अच्छे से कर लेती है, लेकिन हम जॉब करते हैं, उनके बराबर के हकदार हैं। जितनी वो मेहनत करते हैं उतनी ही मेहनत हम भी करते हैं, फिर हम अकेले क्यों करें। तुम लोग दोनों जॉब करते हो तो मिलके काम कर लिया करो, मिलके खाना बना लिया करो। अच्छा छोड़ ये सब, ये तो घर घर की कहानी है, ये सब कभी ठीक होने वाला नहीं है। हम लोग कुछ और बात करते हैं। मैं क्या कह रही थी कि तेरे यहाँ करवा चौथ कैसे मनाते हैं। हाँ मैं भी करती हूँ। बता तेरे यहाँ करवा चौथ व्रत कैसे किया जाता है। व्रत, अरे करवा चौथ का व्रत कौन नहीं करता, सभी लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ। जो भी है लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन व्रत मैं भी करती हूँ।
हर महिला चाहती है उसके पति की लंबी उम्र के लिए वो व्रत रखे, इसलिए व्रत मैं भी करती हूँ। करवा चौथ कैसे मनाते हैं बताती हूँ, जरा ठंड रख। हम लोग सबसे पहले सब्जी खाते हैं। मेरी सास सुबह सुबह सबको उठा देती है सब्जी खाने के लिए, तो हम लोग सुबह सुबह सब लोग सास के हाथों की दी हुई सब्जी खाते हैं। वो मेरी सास सबको जगह जगह कर सब्जी खिलाती हैं, जगह जगह कर एक एक करके सबको सब्जी खाने को देती हैं, जितनी लेडीज हैं सबको, नंद देवरानी जिठानी सब। लेकिन शोभना, इस साल मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। इस साल मैं यहीं पर करवा चौथ मनाने वाली हूँ। मेरे पति कह रहे थे कि इस साल हम लोग करवा चौथ का व्रत मतलब अपने घर पर मनाएंगे सास ससुर के साथ। वहाँ पे सास हैं, ससुर हैं, जिठानी हैं, देवरानी हैं, तो सबके साथ मिलकर करवा चौथ बनाने की बात कर रहे थे। मुझे ससुराल जाना पड़े, वो हम लोग का ही नहीं, हमारा ही नहीं, वो हमारे यहाँ जितने लोग हैं, देवरानी जिठानी ननद, सबका ख्याल रखती हैं, सबका। उन्होंने इनफैक्ट करवा चौथ के लिए सबको एक एक साड़ी दी है, जो कि बहुत सुंदर है। शोभना, तेरी सास तो बहुत अच्छी है, वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। वाह, कितना ख्याल रखती है तेरी सास। और उन्होंने मेकअप का पूरा सामान भी दिया है हम लोग को, बिछिया, पायल, चूड़ी, सारी चीज, सारी सुहाग की चीजें दी हैं, सिंदूर। तू बता, तेरे पंजाबियों में कैसे करते हैं व्रत? मेरे यहाँ ना करवा चौथ का व्रत कोई वो नहीं है। हम लोग पंजाबी हैं, तो पंजाबियों के यहाँ साड़ियाँ भी चलती हैं, लोग साड़ी भी पहन लेते हैं और सूट भी पहन लेते हैं। हम लोग के यहाँ पटियाला सूट और उस पर हैवी दुपट्टा पहना जाता है करवा चौथ में। शोभना, अच्छा वो तू क्या बता रही थी कि सब लोग मिलकर करवा चौथ बनाते हैं? वो करवा चौथ कैसे मनाते हैं मिलकर? हम लोग भी इसी तरह सब मिलकर व्रत करते हैं दिन भर, और शाम होने पर मिलकर खाना बनाते हैं। सबकी मतलब सब मिलकर खाना बनाते हैं, देवरानी देवरानी जिठानी सब लोग मिलकर खाना बनाते हैं, और फिर शाम को चांद को देखकर अर्घ देते हैं, और सब लोग मिलकर ये चीज़ करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इस व्रत में खाना ही चढ़ता है, तो इस तरह से फिर सारी मतलब जितनी भी चीज़ें बनती हैं खाने में, वो सारी चीज़ें बनानी होती हैं, तो हम लोग दोपहर से ही लगा लगा देते हैं खाना बनाने का। इस तरह से खाना बनाना और फिर निर्जल व्रत रखना कितना कठिन है। अच्छा, जब तू पूजा करेगी ना, तो करवा चौथ की फोटो मेरे पास भेज देना, मैं भी तेरे पास भेज दूंगी। अच्छा बाबा, अच्छा, भेज दूंगी करवा चौथ का फोटो, देख लेना। अच्छा, तो चलती हूँ, बहुत देर हो चुकी है। मेरे पति आने वाले होंगे ऑफिस से, 5 बजे आ जाते हैं शाम को। अच्छा, तो ठीक है, चलते हैं। बता तू कब आएगी? जल्द आऊंगी, अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे।